Hi guys, this is Harshita Saxena from Jaipur. Last 10 months back, I have been missed my periods. Almost November 9, 2019. 2 months तक मुझे periods नहीं आए तो I got worried. So I have decided to go to doctor and I have consulted with gynae. उन्होंने मुझे थायराइड एंड प्रोलैक्टिन टेस्ट क्लिक करवाया और बोला कि मुझे प्रोलैक्टिन टेस्ट कराना चाहिए। तो मैंने ये दोनों टेस्ट करवाए और मेरा प्रोलैक्टिन लेवल काफ़ी हद तक हाई आया, जितना नॉर्मल पर्सन का होता नहीं है उससे भी हाई आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, शायद इस वजह से भी मुझे पीरियड्स मिस हो गए। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही एक ये छोटी बीमारी तो है नहीं। तो गाइज वाकई में मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू कंसल्ट अनदर डॉक्टर। सो आई वेंट टू अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे MRI कराने को बोला और प्रोलैक्टिन कराने को बोला। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बेटा पहले नहीं बता सकता कि आपको क्या डिजीज़ है जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। तो उसमें भी मेरा प्रोलैक्टिन लेवल हाई था। तो उन्होंने बोला, और MRI की रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी। MRI भी करवाई थी मैंने, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, मैं इसकी मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ, ये जब नॉर्मल आएगा तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। बट उसके बाद भी मुझे पीरियड्स आए नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी थायराइड्स की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, एक बार आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में आई एम डायग्नोस्ड विद PCOD। सो डॉक्टर की मेडिसिन से मेरा प्रोलैक्टिन लेवल तो कम हो गया, बट PCOD के लिए उन्होंने मुझे फिर हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट कर दी। हार्मोनल मेडिसिन से क्या हुआ, मुझे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आने लग गए। मैंने वो मेडिसिन ऑलमोस्ट 5 to 6 months ली। बट आप जानते ही एलोपैथिक मेडिसिन का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आप और अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होने लग गए कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं 2-2, 3-3 रातों तक सो नहीं पाती थी। इनफैक्ट मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लग जाती थी। मैं सोच भी नहीं पाती थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हेयर फॉल इतना हो गया था, हेड पे, मुंह पे, नेक पे इतने मास, छोटे छोटे मोल्स हो गए थे ब्लैक कलर के, जिसका और आई एम सफरिंग फॉर मूड स्विंग्स। हमेशा इरिटेट रहती थी, कोई भी बात 10 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रहती थी। कुछ हो गया उसके बाद वापस वो बात भूल जाती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेमोरी लॉस होने लग गई थी। आई फॉरगॉट टू थिंग्स कि मैंने कुछ चीज़ कहाँ रखी है, एक दिन पहले रखी है और मैं कहाँ रख के भूल गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। मुझे लगा कि अगर मैंने ये मेडिसिन छोड़ी तो मेरे पीरियड्स वापस से रेगुलर हो जाएंगे, तो मैं मेडिसिन भी नहीं छोड़ सकती थी। तो मैं एक दिन अपनी फ्रेंड से ऐसे ही बात कर रही थी, तो उसने मुझे डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव के बारे में बताया कि गोरखपुर के डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा मैं गोरखपुर तो जा नहीं सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं, दे विल सेंड यू मेडिसिन टू यू एंड उसका इफेक्ट एंड दे विल क्योर योर प्रॉब्लम एंड दे विल डेफिनेटली क्योर योर प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नेट से उनका नंबर निकाला और उनको एक दिन एक टेक्स्ट किया कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम्स, सो प्लीज सजेस्ट मी इफ़ यू कैन हेल्प मी। तो उन्होंने कहा हम ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो यू डोंट वरी, आप मुझे अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स भेज दीजिए एंड उसके हिसाब से मैं आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज़ द कोर्स ऑफ मेडिसिन, दिस इज़ 3 months कोर्स ऑफ मेडिसिन। मैंने कहा ठीक है। उनकी बातों से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि कि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि बेटा मैं आपकी मेडिसिन आपको 3 months की मेडिसिन दूंगा एंड वो आपकी प्रॉब्लम को 3 months में क्योर कर देंगी। तो मुझे लगा कि कोई इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो अपन जब इतने सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो एक बार ये ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड उन्होंने बोला था 2nd month की मेडिसिन के बाद आपको CT स्कैन कराना होगा। तो 1st month की मेडिसिन के बाद आई हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे कोई प्रॉब्लम निकलेगी ही नहीं। अब मुझे 2nd month की मेडिसिन, मैंने 2nd month की मेडिसिन जब सर को वापस कुरियर करने को बोला,
उस टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मुझे सेकेंड मंथ में कि जब सिटी स्कैन कराऊंगी मैं, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सेकेंड मंथ के बाद सिटी स्कैन कराना लोअर एब्डोमेन का। तो मैं जब सिटी स्कैन कराऊंगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, बिकॉज मेरी बाकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई थी। मुझे रात को नींद अच्छे से आने लगी थी, मेरी बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही थी, मेरा हेयर फॉल हो रहा है बट उस हद तक नहीं हो रहा था कि जड़ों से ही बाल जा रहे हैं। एक्ने जितने थे वो तो खत्म नहीं हुए, लेकिन उससे ज्यादा एक भी एक्ने नहीं बढ़ा, एक भी। मतलब मेरा फेस ग्लो करने लग गया, मैं डल रहने लग गई थी, एनर्जी लेवल कम हो गई थी और वो एनर्जी लेवल बढ़ गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करने लग गई। मैं मेडिसिन लेती थी और मुझे मेडिसिन लेने का पता भी नहीं चलता था, इतनी लाइट मेडिसिन हैं कि आपके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सेकेंड मंथ की मेडिसिन के बाद मैंने जब सिटी स्कैन कराया लोअर एब्डोमेन का, तो उसमें सिटी स्कैन करवाया तो पीसीओडी था ही नहीं मेरे को, मैं वो पूरी तरह से क्योर हो गया था। बस एक सिम्टम दिखते हैं कि एक सिम्टम लाइक एक इम्प्रेशन दिखता है कि पीसीओडी था। और वो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर ये मेरी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पीसीओडी लिखा हुआ है, क्या है ये? तो उन्होंने कहा पीसीओडी पूरी तरह से क्योर हो गया है। तो मैंने कहा वाओ, दिस इज वेरी गुड कि मेरी 2 मंथ्स की मेडिसिन के बाद आई हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मेरे पास कोई डिजीज ही नहीं है मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू टू मिस्टर अंकित, डॉक्टर अंकित सर, कि उन्होंने मुझे इतनी कम टाइम में क्योर कर दिया। एंड आई रिकमेंड यू गाइज कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन की ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा। इफ दे कैन हेल्प यू दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।